रविवार के कार्यक्रम के लिए अपने सवाल अवश्य लिखें कमेंट में, और रविवार का कार्यक्रम अवश्य देखिए। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें आप लोगों से चर्चा की थी लग्न के शुक्र के बारे में। आज बारी धन भाव के शुक्र की है। जहां शुक्र बैठते हैं उससे ठीक एक घर आगे का बल बढ़ा देते हैं। इस पे मैंने एक कार्यक्रम बनाया था। शुक्र सदैव ही जातक को अनुभवी और गंभीर बनाते रहते हैं। धन भाव मुखड़े का भाव होता है, मिष्ठान का होता है, पसंद का होता है, भोजन करने का होता है। आपकी कुंडली के अगर धन भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी हो और शुभ ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति मीठा पसंद होता है, और अगर पाप ग्रह की राशि बनी हो और पाप ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति तीखा, कड़वा और थोड़ा ऐसा मसालेदार पसंद करता है, मांस टाइप का ऐसा। पर उसके अतिरिक्त उसके बारे में एक और भी प्रभाव है कि अगर धन भाव में जैसे दूसरे भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी हो और शुभ ग्रह ही बैठे हों 2, 4, 6, 8, 12, ये शुभ ग्रह का प्रभाव है, मतलब शुभ ग्रह की राशियां हैं। और शुक्र, चंद्रमा, बुध और गुरु ये शुभ ग्रह होते हैं। तो ये स्थिति बनी हो और वहीं पे ये बैठे हों तो ये बहुत ही संतुलित कुंडली कही जाती है। पर इसके अतिरिक्त अगर जन्म कुंडली के धन भाव में पाप ग्रह की राशि बनी हो और पाप ग्रह ही बैठे हो तो व्यक्ति झूठा और प्रमादी भी होता है। वो कई बार इतना ज्यादा गंभीर हो जाता है कि बड़े बड़े कृत्य कर जाता है, पर बिल्कुल उसके बारे में पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे दृश्यम वाले में अजय देवगन ने जो किरदार निभाया है, विजय है ना नाम उनका, वैसा वो कितना बड़ा काम कर देता है पर किसी को पता नहीं चलने देता। तो ऐसे व्यक्ति गंभीर होते हैं, बिल्कुल छुप छुपा करके वार कर देते हैं पर किसी को पता नहीं चलता। पर आज चर्चा होने वाली है धन भाव के शुक्र की। अगर सामने वाली जातिका की कुंडली में धन भाव में शुक्र बैठे हों, अकेले या कैसे भी हों, तो आपको ये बात नियंत्रित होकर के कह देने की आवश्यकता है बहुत ही बढ़िया तरीके से कि हाँ, ये जातिका भाग्यशाली है, ये धार्मिक है, बुद्धिमान है, परोपकारी है, सौभाग्यशाली है, और इसके अतिरिक्त जितने भी सद्गुण आप कह सकते हो उस जातिका में गिने जा सकते हैं, और कई बार तो वो गिने नहीं भी जा सकते हैं। ब्रह्मवादिनी, कुलप्रिया, कुल की प्रिय, और माता और पिता को आदर देने वाली, स्वयं सत्कार से युक्त बच्चों को संस्कारित करने वाली, और साथ ही साथ पति प्रिया भी होती है। उसका मुखड़ा सुंदर हो, चंचल नहीं होती, स्थिर होती है, गतिमान होती है पर किसी को पता नहीं चलता। उसकी बुद्धि हमेशा ही श्रेष्ठता को देने वाली और प्रदान करने वाली होती है। घर की महिलाएं अगर तेज स्वर में ना बोलें तो ज़्यादा बढ़िया होता है, और अगर हो सके तो जितना मीठा और करुण बोले उतना ही बढ़िया होता है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। ये धन भाव के शुक्र आपको हमेशा ही लाभ दे सकते हैं, और सामने वाली जातिका की कुंडली अगर आपके पास मिलाने के लिए आई हो और अगर ऐसी स्थिति बन रही हो तो निसंदेह आपको कुंडली मिलान में ये एक सहायता दे सकता है कि हाँ, आप उसके बारे में कुछ अच्छे भाव पैदा कर सकते हैं। उस जातिका की कुंडली थोड़ी बहुत कमजोरी से युक्त भी हो, लेकिन अगर ये स्थिति बनती हो और अंक मिलान में अगर ये बात देख लें तो आपको हाँ कहने में संकोच नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ जाने की बात होती है। पर उसके पहले ग्रह मैत्री सबसे ज्यादा आवश्यक होती है, गण सबसे ज्यादा मिलान आवश्यक होता है। अगर ये नहीं मिलता तो जीवन भर व्यक्ति कष्ट में होता है और उसके सामने विपरीत प्रकार की चुनौतियां हमेशा ही बनने वाली रह जाती हैं। धन भाव के शुक्र धन से युक्त, पराक्रम से श्रेष्ठ, भाग्य से युक्त और भाग्यशाली बना देता है, भाग्यशालिनी बना देता है, ये कहने का अर्थ है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 14वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही है, इसको समझने की बारी है। सात्विक गुण व्यक्ति को सुख में, राजसिक गुण व्यक्ति को कर्म में, मतलब उसमें बांध करके रखता है।
लेकिन तामसिक गुण जो होता है वो व्यक्ति को प्रमाद में, आलस्य में बांध करके रखता है और व्यक्ति के नष्ट होने का कारण बन जाता है। आमतौर पे अभी जो वर्तमान में आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं, सारे के सारे लगभग जो साधु संत महात्मा, फकीर की बात अलग हटा दे, वृंदावन के जितने भी साधु संत महात्मा हैं या जो भी साधु संत महात्मा जो हैं वो उनको छोड़ करके बाकी जितने भी आपको दिखते हैं ये सब रजोगुणी हैं। रजोगुणी जो लोग होते हैं उनके ऊपर आपको प्रसारित होने का, प्रचारित होने का, दंभी होने का और अपने आप को सब में आगे रखने का, अपने आप को ही श्रेष्ठ बताने का ऐसा गुण हो जाता है, जिससे कुछ दिन तक तो वो खूब ही प्रचारित और प्रसारित होते हैं, बाद में चल करके उनका प्रभाव क्षुब्ध और कमजोर हो जाता है। अगर आपके पास आपका परमात्मा बैठा है, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आपके अंदर ही बैठा वो भगवान हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए छत्र चमर लेकर के खड़ा है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए रविवार के कार्यक्रम के लिए अपने सवाल अवश्य लिखें कमेंट में और रविवार का कार्यक्रम अवश्य देखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।